राम राम स्टूडेंट्स। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो है त्रिक भवनों की गाथा। ये एक बहुत ही खास किताब है। अब इस किताब को खास बनाने वाली कई सारी बातें हैं। सबसे पहली इनकी इस किताब की लेखिका अमृता प्रीतम जी। अब अमृता प्रीतम जी को हम सब गीतकारा, साहित्यकारा, शायरा के रूप में जानते हैं। आप लोगों को भी आश्चर्य हुआ होगा ना ये सुनकर कि अमृता प्रीतम जी की लिखी हुई कोई ज्योतिष की किताब। उनकी ज्योतिष के प्रति रुचि देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और उनकी ये किताब पढ़ने के बाद मैंने उनकी और एस्ट्रोलॉजी राइटिंग्स ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे दो और किताबें मिली, सितारों की गलियां और सात मुसाफिर। तो मैंने तीनों किताबें मंगाई और इन तीनों के रिव्यूज़ भी मैंने आप लोगों के लिए, बुक रिव्यूज़ भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। अब त्रिक भवनों की गाथा को जो बात खास बनाती है वो अमृता प्रीतम जी का नाम है इसके साथ जुड़ा हुआ। फिर इसकी ट्रांसलेटर डॉक्टर अमरजीत कौर, वो भी अपने आप में एक वजनदार पर्सनालिटी है। उन जब मैं इस बुक की डिटेल्स और जानने की कोशिश कर रही थी तो मुझे डॉक्टर अमरजीत कौर का एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू मिला। तो वो मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट किया है, उसको देखिएगा। और स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा देखा कीजिए, उसमें मैं काफ़ी सारी डिटेल्स दे के रखती हूँ, जैसे बाइंग लिंक्स हो गए या फिर और रेफर्ड वीडियोस हो गए या फिर और भी किताबों के बारे में जो भी जिक्र है, ब्लॉग्स हैं जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए नोट्स अपलोड करती हूँ, वो सारी डिटेल्स मैं उसमें दे के रखती हूँ। सो अब डॉक्टर अमरजीत कौर के बाद इसमें और एक भारी भरकम नाम ऐड होता है, वो है पंडित कृष्ण अशांत। पंडित कृष्ण अशांत स्टूडेंट्स अपनी लाल किताब के बारे में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। दरअसल में वो लाल किताब के विख्याता ही हैं, लेकिन वैदिक की भी कुछ पुस्तकें, जैसे ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, लग्न दर्शन, 4 हिस्सों में है ये किताब। इसके भी बुक रिव्यूज मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आऊंगी। तो पंडित कृष्ण शांत जी की वैदिक में लिखी हुई ये पुस्तक भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब अमृता प्रीतम जी की 3 किताबें मुझे सजेस्ट हुई थी गूगल से, जो उनकी एस्ट्रोलॉजी राइटिंग पर हैं। फिर पंडित कृष्ण अशांत जी की वैदिक के ऊपर लिखी हुई कुछ एक किताबें मुझे सजेस्ट हुई हैं। अगर आप लोगों को भी कोई बुक्स पता हो तो मुझे बताएंगे, भी रिव्यूज लाने की कोशिश करूंगी। लाल किताब के बारे में मैं नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन मैं वैदिक के रिव्यूज ही लेकर के आती हूँ। अब ये जो सीरीज हमारी चल रही है 100 पुस्तकों की विवेचना मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, मतलब 100 बुक रिव्यूज एस्ट्रोलॉजी की मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो त्रिक भवनों की गाथा उसी का हिस्सा है। अमृता जी की ज्यादातर किताबें शिलालेख पब्लिशर की प्रिंटेड हैं। अब बुक की कीमत 130 से 140 रुपए के बीच में रखी गई है। शायद 500 रुपए की होती तो भी मैं ले लेती, बिकॉज इतनी ज्यादा रिच बुक शायद ही मैंने पढ़ी है। अब जैसा कि हमें बुक के नाम से ही पता चल रहा है कि ये त्रिभुवनों के बारे में किताब है, यानी इसमें छठा, आठवां और 12वां भाव कवर किया गया है। तो टोटल इसमें 5 चैप्टर्स दिए गए हैं। पहला है वर्जित अवर्जित फल। इसमें अमृता जी ये बताती हैं कि वो शुभ कार्य जिसे सुनने में हम सब बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, शुभ कार्य तो नाम ही अच्छे कामों का होता है, लेकिन फिर भी वो कई लोगों को करने मना होते हैं क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें अलाउ नहीं कर रही होती। जैसे कोई दान पुण्य का काम हो गया, कहीं मंदिर के लिए कोई धर्मशाला बनवाना हो गया, या फिर गरीबों में अनाज बांटना या कंबल वगैरह बांटना, वो भी कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्टेड होते हैं क्योंकि उनकी पत्नी मना कर रही होती है, तो इसलिए वो लोग उस तरह के काम नहीं कर सकते। इस चैप्टर में ये बताया है अमृता जी ने। नेक्स्ट चैप्टर है कुंडली कुछ व्याख्या। अब मेरे हिसाब से इस चैप्टर का होना ना होना एक जैसा है। कुल एक पेज का ये चैप्टर है और उसमें कुछ भी खास नहीं दिया गया है, सिवाय इसके कि शरीर की संरचना वैसी ही है जैसी ब्रह्मांड की संरचना है। कुछ खास ऐसा इसमें डिटेल्स नहीं दिए हुए हैं। अब
स्टूडेंट शुरू होता है छठा चैप्टर जो कि हम सब जानते हैं, रोग ऋण शत्रु के लिए जाना जाता है। शत्रु वे सभी लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में कोई परेशानियां खड़ी करते हैं। कर्ज, उस वो सब दुश्मन होते हैं जो हमारे फाइनेंस को डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं। डिजीज या फिर रोग, वो सारी परेशानियां होती हैं जो किसी किस्म से हमें फिजिकली तंग करती हैं। तो है ये ऑपोजिशन का ही भाव, छठा भाव। इस वजह से सब लोग छठे भाव से बेहद डरते हैं। अब पूरी किताब अमृता प्रीतम जी और पंडित कृष्ण अशांत जी के बीच में डायलॉग फॉर्मेट में दी हुई है। अच्छा, हमें फायदा हो गया, वो दोनों तो बातें कर रहे हैं और हमें किताब पूरी बन के पढ़ने के लिए मिल गई। तो अब इस बुक की जो और एक एडिशनली एक खास बात और है, वो ये बताती हूँ मैं आपको, जो मैंने अभी बुक के शुरुआत रिव्यू के शुरुआत में नहीं जिसका जिक्र किया था, वो ये है कि ये सिर्फ छठे आठवें 12वें घर की डिटेल्स ही नहीं दे रही है ये बुक पूरी उपायों से भरी हुई है। पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान अमृता जी क्वेश्चंस पूछ रही हैं अलग अलग तरीकों से, अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स को उसमें जोड़ रही हैं, और पंडित कृष्ण अशांत हर लॉजिकल तरीके से हर संभव रास्ता सुझा के उसके उपाय बता रहे हैं। पहले तो वजहें बता रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ क्यों किसी की भी लाइफ में, और फिर जब उस परेशानी की वजह जानने के बाद अमृता जी ये पूछ रही हैं कि अब भाई इससे हम बचें कैसे। तो ये तो ज्योतिषियों के सामने आने वाला एक सिंपल सवाल है, एक हर समय पूछा जाने वाला सवाल है। तो जब वो पंडित जी से पूछ रही हैं तो पंडित जी हर हर स्टूडेंट्स हर लाइन में इसमें उपाय ही उपाय दिए हुए हैं। तो ये दरअसल में उपायों की किताब है, केवल परेशानियां छठे आठवें 12वें की नहीं बता रहे हैं। अब स्टूडेंट छठे भाव का प्रारूप समझिए। वे कहने लगे, किसी भी घर के मालिक का किसी अन्य घर में बैठे होने से उसका शुभ या अशुभ प्रभाव तो पड़ेगा ही, पर छठे आठवें और 12वें घरों के मालिकों का अशुभ प्रभाव खास तौर पर होता है। मेरे अपने विचार के अनुसार किसी घर का खाली होना खाली पड़ी हुई जमीन है। जो छठे घर का मालिक किसी और घर में बैठकर उस घर के फल को खराब करेगा, पर छठे घर की कारक वस्तुओं पर छठे घर के खाली होने के साथ कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नजर नहीं आता, क्योंकि छठा घर हमारे मानसिक संताप का कारक है। इसके खाली होने से मानसिक संताप पैदा करने वाले अशुभ कारण नहीं घटेंगे। इसके बाद स्टूडेंट, अब पंडित जी हर ग्रह को छठे भाव में लाके बिठा के उसके फल बता रहे हैं। उसके साथ ही साथ वो उससे संबंधित और ग्रहों के फल भी बता रहे हैं। मान लीजिए छठे में सूर्य बैठे हुए हैं, तो 12वें में अगर शनि आ जाते हैं या फिर बुध और केतु की संगत मिल जाती है, तो ऐसे में सूर्य के बदलते हुए फलों पर क्या असर पड़ेगा। सिर्फ सूर्य को छठे में बैठा करके वो आइसोलेट करके उसके रिजल्ट्स नहीं बता रहे। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं आठवें भाव की। आठवां भाव जो कि आयु मृत्यु का भाव कहलाता है। बहुत सारे लोग इसको अशुभ भाव के नाम से जानते हैं, लेकिन हम जो ज्योतिषी हैं या फिर ऑकल्ट साइंस के जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे लिए तो आठवां भाव बहुत शुभ है। आठवां भाव नहीं होता तो हम ही लोग नहीं होते, हम ये पढ़ाई कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे होते। तो अब देखिए, पंडित जी और अमृता जी आठवें भाव के बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। मैंने पूछा, पंडित जी, सूर्य आत्मा का कारक है और आत्मा कभी मरती नहीं। मौत के घर में आकर भी वह मर नहीं सकती, पर उसका हाल हवाल क्या होता है। वे कहने लगे, आपका यह सवाल बड़ी अहमियत रखता है। हमारे ज्योतिष के सारे सिद्धांतों के अनुसार सूर्य को आत्मा का कारक और साथ ही राज दरबार, ऊंची पदवी और शोहरत का भी कारक माना गया है। पर आत्मा से संबंधित प्राप्तियों के पहलू से सूर्य का जिक्र कहीं नहीं आता।
आत्मा से संबंधित प्राप्तियों से मेरा अभिप्राय है आध्यात्मिक चेतना, पराशक्तियों की प्राप्ति, योग की ऊंची साधना और मोक्ष। आत्मा से जुड़े हुए ग्रह बृहस्पति और केतु ज्योतिष के हर सिद्धांत में कहीं ना कहीं बयान किए गए हैं, पर सूर्य का जिक्र शायद कहीं नहीं मिलता। वैसे सूर्य को आत्मा का कारक जरूर कहा गया है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद पंडित जी ने 8वें भाव के बारे में और व्याख्या की है। अब हम 12वें भाव पर जब पहुंचते हैं तो उसकी व्याख्या कुछ इस तरीके से की गई है। मैंने कहा, राहु के प्रभाव वाले इंसानों की पहचान तो बता दीजिए। वे कहने लगे, बे औलाद व्यक्ति और एक आंख से काना व्यक्ति राहु के प्रभाव की सीधी निशानी है। फिर कुछ सोचते हुए पंडित जी मुस्कुराए और कहने लगे, एक और राजदाराना बात बताऊं कि 12वें घर में काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक मीन राशि होती है। उस राशि में शुक्र उच्च का होता है। वहां बैठा सूर्य अगर ऊंचे घर की ओर ऊंचे ख्यालों वाली स्त्री से संबंध रखेगा तो उसके लिए बड़ा शुभ होगा। इससे उलट अगर वह किसी नीच मन की नीच काम करने वाली स्त्री के साथ संबंध पैदा कर देगा तो उसका घर बार। अब स्टूडेंट्स, बुक बहुत पतली सी है। जिस दिन आई थी मैंने उसी दिन हाफ बुक खत्म कर दी थी, और इतनी इंटरेस्टिंग रीड है कि मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों को भी, सबको ये पढ़नी बहुत ज़रूरी है, वे सभी जो ज्योतिष में हल्की फुल्की नॉलेज रखते हैं। सारांश के स्टूडेंट्स के लिए और एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ मस्ट रीड। सबको खरीदनी है और पढ़नी है। एज आई सेड कि ये तो रेमेडीज की, उपायों की किताब है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं 6ठे 8वें 12वें भाव की, वो तो हम पढ़ते ही हैं सभी किताबों में, लेकिन इसमें जितना लॉजिकली उनको प्रॉब्लम्स को समझाया गया है, उनके रिपरकशंस बताए गए हैं और उनकी रेमेडीज को हमें पंडित जी ने समझाया है, वो सबको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बुक खरीदिए, इसके नोट्स बनाइए और खुद भी पढ़िए, सबके साथ शेयर कीजिए। अब ब्लॉग पर मैंने इस बार आप लोगों के लिए कोई भी नोट्स अपलोड नहीं किए हैं, बिकॉज मेरी तरफ से तो मस्ट रीड है, तो आप लोगों को ये बुक पढ़नी ही पढ़नी है। अच्छा, अब इस तरह की किताबें जो होती हैं वो ओरिजिनल कहलाती। बाकी सारी किताबें जो मैं बेशक बुक्स में रिव्यू करती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन ऑथर्स क्या करते हैं आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्लासिकल टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट लेते हैं, एडिटर्स बिठाते हैं और अपने नाम की किताबें प्रिंट करवा देते हैं। लेकिन त्रिक भवनों की गाथा, क्यों मैंने कहा था शुरू में कि ये खास किताब है। एक राइटर, एक ऐसी इंसान जिनका पूरा जीवन लेखन के प्रति समर्पित है, एक ऐसी राइटर जिनको हम शायद किसी और निगाह से कभी देख ही नहीं पाएंगे। हम उनको एज अ राइटर पहले जानते हैं, इंसान वो हैं ये बाद में जानते हैं। तो सोचिए ज़रा, उनकी कलम से निकली हुई जो प्रतिलिपि हमारे हाथ में आएगी वो कितनी खास होगी। तो ये पढ़नी सबके लिए ज़रूरी है, सारे ज्योतिष के स्टूडेंट इसको पढ़िए। अच्छा, अब बाकी सारी बुक्स के रिव्यूज़ तो मैं फटाफट ख़त्म कर देती हूँ। लास्ट चैप्टर ख़त्म होता है, मैं थैंक यू कहती हूँ, चली जाती हूँ। बट सीरियसली मेरा इस बुक का रिव्यू ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज़ ये ओरिजिनल लिखी हुई किताब है। ये सामने से पढ़ने से आपको पता चल जाता है, किताब ओरिजिनल लिखी हुई है, राइटर के ऊपर हम इतना ज़्यादा ट्रस्ट मैं कर रही हूँ, आप लोगों को करने के लिए कह रही हूँ। और अगेन इसकी जो बात मुझे अट्रैक्ट कर रही है वो है इसके रियल लाइफ इंसिडेंट्स। जब पंडित जी किसी चीज़ को लॉजिकली समझा रहे हैं बुक में, तो अमृता जी या तो अपने जीवन के या तो किसी और के जीवन के इंसिडेंट्स को जोड़ करके तब हमें इस बुक को और रिच बनाते जा रहे हैं। सो मेरी तरफ से ये बुक
अब इसके साथ की जो बाकी की दोनों किताबें हैं, सितारों की गलियां और सात मुसाफिर, उनके बुक रिव्यूज भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब अमृता जी की तीनों किताबें मैंने आपके सामने रखी हैं, डजन मीन कि आप फटाफट जाएंगे उनको खरीद लेंगे। पहले बाकी की दोनों किताबों के भी रिव्यूज देख लीजिएगा, वो खरीदने लायक भी हैं या नहीं है, सिर्फ अमृता जी का नाम जुड़ा होने की वजह से मत खरीद लीजिएगा। सो बहुत ध्यान से पढ़िए, स्मार्टली पढ़िए और खूब तरक्की कीजिए, सक्सेसफुल होइए। थैंक यू सो मच।